माए मिलाद की आमद होती है तो ज़ाहिर है कि एक तादाद आशिकान रसूल की खुशियाँ मनाते हैं और चरागा करते हैं, झंडे लगाते हैं, एक खूबसूरत सा माहौल बन जाता है। मगर उसी में कुछ ना कुछ शैतानी वसवसे भी अपना काम दिखा रहे होते हैं, तरह तरह की बातें फिर करने वाले करते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई यूँ कहता हो मिलाद मनाने वालों को कि मतलब झंडे लगाने से, जुलूस निकालने से और इस तरह मिलाद मनाने से तो जिनका तुम मिलाद मनाते हो वो नहीं मिलेंगे, मिलाद उनको अगर उनको पाना चाहते हो तो इनकी इत्ताअत करो, इसके ज़रिए ये नहीं मिलेंगे। तो अगर यूं करके अगर कोई अपनी बात कहना चाहता हो या कह रहा हो तो आप उसको किस अंदाज पर लेते हैं? इसमें यह कि जो मिलाद मनाते हैं ना तो वो इसलिए गुनाहगार नहीं है कि मिलाद मनाने से शरीयत ने कहीं भी मना नहीं फरमाया। यानी किसी बात की मना की मुमानत ना हो ना, वो बात जायज़ होती है। यानी किसी बात के अदम जवाज़ की दलील ना होना खुद दलील जवाज़ है, जायज़ की दलील है। वरना तो बहुत सारी चीज़ें कि जो वो इसकी सराहत नहीं मिलती, खुले लफ्ज़ों में नहीं मिलती, वो सब नाजायज़ हो जाएंगी। हैप्पी बर्थडे कौन नहीं मनाता है अपनी, उसमें जो खुराफात करते हैं, औरतें मर्द जमा तालियां बजाते हैं, केक उड़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। इन पर कभी गौर किया कि इनमें कितने गुनाह आप लोग कर रहे होते हैं शामिल? हैप्पी बर्थडे मनाना गुनाह नहीं है। अगर इसमें कोई मर्दें औरतें बेपर्दगी और ये मसले ना हो, ये ज़ाहिर इससे बचना होगा। तो अब रहा कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाना, तो ये जो नाजायज़ कहेगा ना, गुनाह कहेगा, ये वो दलील उसके ज़िम्मे होगी। मज़ीद ये कि ये कहना कि जो ऐसा करेगा उसको मिलाद वाले आका नहीं मिलेंगे, ये शरीयत पर तोहमत है। ऐसा कहने वाला यकीनन गुनाहगार है, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब रही इत्ताअत की बात, तो जो मिलाद मनाते हैं क्या इत्ताअत नहीं करते? मिलाद मनाने वाले हो के चेहरे पर ये जो है क्या ये इत्ताअत नहीं है? ये नमाजें पढ़ते हैं, इत्ताअत नहीं है? ये जो मिलाद मनाने में मशहूर दावत इस्लामी है, रोज़ की 1.5-2 मस्जिदें रोज़ बना रही है दुनिया में, यानी एवरेज 1.5 से 2 मस्जिदें रोज़। कहीं प्लॉट लिया जा रहा है, कहीं बुनियाद पड़ रही है कि मस्जिद तैयार हो रही है, कहीं इसकी इफ्तिताह हो रहा है, नमाजें शुरू हो रही हैं, ये डेली सिलसिला। तो ये क्या इत्ताअत में दाखिल नहीं है? क्या रमज़ान के रोज़े ये मिलाद मनाने वाले नहीं रखते, क्या ये इत्ताअत नहीं है? बल्कि मिलाद मनाने वाले तो सारा सारा महीना माशाअल्लाह हज़ारों हज़ार की तादाद में एहतिकाफ कर रहे होते हैं मस्जिदों में। कोई नहीं करता इतना तो जितना दावत इस्लामी वाले। और सिर्फ दावत इस्लामी वाले मिलाद नहीं मनाते ना, ये मिलाद मनाना और ये तरीका दावत इस्लामी की ईजाद नहीं है। दावत इस्लामी बनने से पहले भी रोशनी होती थी, ये अलग बात है कि अब बढ़ गई। दावत इस्लामी ने इस पर काम किया, झंडे पहले भी लगते थे लेकिन इतने नहीं थे, कम थे। जुलूस मिलाद दावत इस्लामी से पहले भी निकलते थे, मैंने शिरकत की है, मैंने खुद जुलूस ईजाद करके निकाला, ये नहीं, निकलने वाले जुलूसों के साथ मैं शरीक हुआ हूँ और नारे लगाता था, नाते पढ़ता था उसमें। जब मुझे तसव्वुर भी नहीं था कि दावत इस्लामी भी बनेगी और मैं उसमें शामिल रहूँगा, कुछ पता नहीं था। ये तो सब पहले से चल रहे हैं सिलसिले। मिलाद तो खुद खुदा ने मनाया, योम मीसाक, रूहों से वादा लिया था ना तुम इनकी मदद करना। मिलाद में क्या होता है? ज़िक्र मुस्तफ़ा होता है, ये तो अल्लाह ताला ने मिलाद फरमाया। फिर ये कि मेराज की रात अंबिया किराम ने मिलाद किया, सरकार की शान बयान की, तो भाई इसमें शानें ही तो बयान की जाती हैं। अब वो जुलूस निकालते, तो जुलूस में क्या करते हैं? प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाते ही तो पढ़ते हैं और मरहबा के नारे लगाते हैं, तो ये ज़िक्र मुस्तफ़ा करते हैं। तो कौन सा इसमें नाजायज़ फेल करते हैं? हम लंगर खिलाते हैं इसाले सवाब के लिए, तो इसमें क्या ममानत है? खाना खिलाने की फजीलतों से तो हदीस माला माल है, बहुत सवाब है खाना खिलाना मुसलमानों को। तो हम कौन सा भाई नाजायज़ काम करते हैं कि जो इताअत के दायरे से बाहर चला गया? अल्लाह करीम हम सबको जश्न विलादत मरते दम तक
मनाने की सादत बख्शे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे इंशाअल्लाह।